How are you, Jemmy? Welcome. I'm good. Thank you so much. Hello, Sidhu ji. How are you? God bless you. Very good, thank you. अरे जेमी, तुमने आज से पहले कोई रियलिटी शो होस्ट नहीं किया? नहीं, पहली बार रियलिटी पर शो। कभी वैसे पता है रियलिटी शोज में क्या होता है? हाँ, मतलब मैं बहुत ऑब्जर्व करती हूँ कि रियलिटी शोज में जजेस जो होते हैं अपने अंदाज में जैसे कमेंट्स देते हैं। हमारे जजेस तो बहुत अच्छे हैं जी। पर कुछ रियलिटी शोज में ऐसे जजेस होते हैं जैसे मिथुन दा। जी। क्या बात, वो बात क्या है आज तक किसी को पता नहीं चला। फिर करण जौहर जी हैं। अब करण जौहर जी के कमेंट से ऐसा लगता है कि नल के पास दो औरतें झगड़ा कर रही हैं। दिस वॉज अ कमीनी परफॉर्मेंस, दिस वॉज अ बदतमीज हलकट परफॉर्मेंस। वाओ, तुम्हारा परफॉर्मेंस इतना अच्छा था कि आई जस्ट वांट टू डांस। ओ प्लीज मुझे डांस करने मत बोलो, मत। नो 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 नो। मतलब एक पैर से पूरा स्टेज साफ कर देते हैं। स्वच्छ भारत अभियान। अब माधुरी जी हैं जी। अब माधुरी जी जब कमेंट्स देती हैं तो उनके कमेंट्स के बीच में कभी भी डांस आ सकता है, तो हाँ। वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड। जैसे ये परफॉर्मेंस परफेक्ट था, लेकिन एक बात कहना चाहूंगी। ढाई शाम रोक ले, ढाई शाम रोक ले, सर से मोरी चुनरी गई सरक सरक सरक, सरक सरक सरक। अब सरक सरक के जज की सीट से निकलकर कब स्टेज पर आ जाती है उनको ही नहीं पता चलता। और कभी कभी पॉइंट्स के लिए भी रुक जाती हैं जी। माधुरी जी। अब किरण खेर जी हैं। हाँ। ओहो बच्चे, ओहो देखा नहीं जाता, ओहो ओ देखा नहीं जाता पर बराबर जज कर लेती हैं। वाह वाह वाह, पुत्र कमाल कर देता, पुत्र कमाल है। देख, ऐसे ही परफॉर्म करते रहना और हमारे देश का नाम रोशन करना, ठीक है? मेरी तरफ से ना है। इंडियन आइडल ले लीजिए, हमारा शो इंडियन आइडल, जी। इसमें अन्नू मलिक जी हैं। उनकी शायरी तो आपने सुनी होगी। मॉनसून में होती है रेन, इट्स रेनिंग। मॉनसून में होती है रेन और पटरी पर चलती है ट्रेन। भाई को राखी बांधती है बेन। इस पुरान परफॉर्मेंस के लिए मेरी तरफ से 11,111 रुपए की देन। बगल में फराह खान जी बैठी हैं। Oh God, Anu, you have no brain. Just stop it, Anu. Just stop it. Anu, what are you saying? यार 11,000 रुपए आज के जमाने में क्या वैल्यू है इसकी? Just stop it, stupid यार। मैं अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करना चाहूंगी। यहाँ स्टेज पे सबको मेरी तरफ से 500 के नोट, वो भी पुराने वाले। तुम्हारी परफॉर्मेंस कौन सी नई थी? Stop it. रियलिटी शो में जी। सेलिब्रिटीज आते हैं प्रमोशन करने के लिए, जैसे सनी लियोनी बहुत सारे शोज में आई। सनी लियोनी जी जो डांस करता बहुत अच्छा लगता, बहुत अच्छा किया। I just want to say one thing. ये दुनिया पित्तल दी। Yes. ये दुनिया पित्तल दी and बच्चा सारा स्टील लक्ष्मी मित्तल दी। अच्छा, अब कभी-कभी महागुरु आ जाते हैं, यू नो, स्पेशल एपिसोड में महागुरु आ जाते हैं, जैसे आशा भोसले जी आ गई। जी। अब आशा जी ऐसा चेहरा बनाती हैं, पता नहीं चलता इनको पसंद आया या नहीं पसंद आया गाना। क्या गाया? ये तुमने क्या गाया? बहुत अच्छा गाया। Superb, Jamie! अरे खत्म नहीं हुआ, सुनो। देखो, तुमने मुझे मेरे पुराने दिनों की याद दिलाई। जैसे किशोरदा, बर्मन साहब, दीदी, हम रिकॉर्डिंग करते थे, बड़ा मजा आता था। So sweet! अब मैं आशा जी की इतनी बड़ी फैन हूँ ना
हाँ, मुझे कवर ऐसा- तो बाद में करना है ना कभी। पर आशा जी को बहुत अच्छा लगा होगा, आपने इतना अच्छे तरीके से इमीडिएट। नहीं जेन्युइनली हाँ, मुझे मैं भी बहुत ज्यादा फ्रॉम द बिगनिंग, मतलब बचपन से कौन- मेरा कौन ये था उनका कि fan देयर इज नहीं? नोबडी लाइक हर। जी हाँ, मुझे बहुत ज्यादा आशा जी पसंद है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कहीं भी मैं देखूँ ना मुझे आशा जी दिखती हैं। जैसे मैं फ्लाइट में भी जाऊँ ना, फ्लाइट अटेंडेंट में भी मुझे आशा जी दिख जाती हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर अनाउंसमेंट्स करे फ्लाइट के अंदर तो आशा जी कैसे करेंगी अनाउंसमेंट्स? आशा जी, आशा जी सोचिए, पैसेंजर टू अब तो आजा। बड़ा क्या बात है, जैमी के लिए जोरदार तालियां। थैंक यू। जैमी लाइव शोज भी बहुत करती हैं, अपने पापा के साथ भी बहुत बार परफॉर्म करती हैं, अपने सोलो शोज करती हैं। जब आप कहीं कुछ ऑडिशन देती हैं या कभी कुछ एक्ट करती हैं, किसी ने कहा नहीं है कि आपके अंदर जॉनी लीवर जी आ रहे हैं, या किसी ने खुद बोला हो कि थोड़ा जॉनी भाई डालो इसमें? हाँ, क्योंकि डालना हर कोई पड़ता है। एक्सपेक्ट करता है। बार बार डालना पड़ता है। बाबा मेरे को कुछ नहीं, बालो मालूम बाबा, मेरे छोटे छोटे बच्चे बाबा, बाप रे बाबा, से डालना पड़ता है बार बार, बहुत एक्सपेक्ट करते हैं। जैमी, वी आर सो प्राउड ऑफ यू। Thank you so इतनी much. टैलेंटेड और इतनी सुरीली है ये। आपको सबसे बड़ा कलाकार के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, और आप बहुत अच्छा परफॉर्म करो और अपने माँ बाप को खुश करो और पैसे कमा के उनको दो। चलो शाबाश। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बेटा। थैंक यू। थैंक यू। आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं बेटा, ऑल द बेस्ट, और गो एंड स्लीप। नाउ इट्स टाइम टू स्लीप। थैंक यू बेटा। थैंक यू। थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू जमी। आइए बेटा, आइए रवीना जी, आप यहाँ विराजमान होइए। बड़ी खूबसूरत लग रही हैं आप ब्लैक ड्रेस में। अभी नोटिस किया है मुझे? नहीं, मैंने बड़ी देर से नोटिस किया, वो छोटू बोलने कहाँ दे रहा था। रवीना अभी एक फिल्म कर रही है जो बड़े ही सेंसिटिव इशू के ऊपर है फिल्म, और मैं जानता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारे दर्शकों को बताया जाए एक बार कि वो किस मुद्दे के ऊपर है। देखिए, जो सिद्धू जी आप भी जानते हैं, जो एक बहुत ही खौफनाक हुआ था हादसा, उनकी जो माता हैं, मैं उनसे मिली, जो विक्टिम की माता हैं, वो तो रही नहीं, उनको निर्भया बुलाया जाता था जी। एंड उनके आंसू अब तक नहीं सूखे। तो कहीं ना कहीं वो बोलती हैं 4 दिन ये सब होता है, चैनल्स आते हैं, न्यूज़ चैनल्स आते हैं, रिपोर्टर्स आते हैं, पॉलिटिशियंस आते हैं, कैंडल लाइट मार्चेस होती हैं, और चौथे दिन इट्स बैक टू बिजनेस। कुछ फर्क नहीं पड़ा है। कहीं ना कहीं आप रोज अभी भी अखबारों में पढ़ रहे हैं, चाहे वो बच्चे हों, बच्चियां हों, या वो 3 साल के हों, 5 साल के हों, 80 साल के हों। जी। कहीं ना कहीं वायलेंस एंड अब्यूज इज ऑन द राइज। तो ये फिल्म जो है ये उसके ऊपर निर्भर है। ऊपर वाले से यही कामना कर सकते हैं, यही दुआ कर सकते हैं कि ऐसी चीजें हमारे देश में ना हो, और ऐसी दुखद घटनाएं जो हैं हमें सुनने को ना मिलें, और हमारे देश के जितने भी मर्द जो अपने आप को कहते हैं वो इस चीज़ की जिम्मेदारी लें कि अगर कोई महिला सड़क पे जा रही है, अगर उसको ज़रूरत है, अगर वो डरी हुई है, तो खुद जाके उसके घर तक छोड़ के आए, ना कि उस चीज़ का फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। ये बहुत ही लानत वाली बात है। सो जो इस फिल्म के डायरेक्टर जो हैं अख्तर सैयद साहब है, यहाँ पे मौजूद हैं। इस फिल्म के प्रोड्यूसर जो हैं मनोज अधिकारी जी और अंजुम रिजवी साहब, वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। तो सबसे पहले मैं आप तीनों से ये बात जानना चाहता हूँ कि आप तीनों मर्द हैं, तो आपने ये बड़े सेंसिटिव मुद्दे पे फिल्म बनाई और बहुत अच्छी सोच लेके आपने फिल्म बनाई। ये कहाँ से आपको आइडिया आया कि हमें इस मुद्दे पे फिल्म बनानी है? जैसे सब बोलते हैं कि अभी रवीना जी ने कुछ कहा कि एटीट्यूड चेंज नहीं हो रहे, जी। उसी हिसाब से हम जो करते हैं उसी के अंदर चेंज लाके या अपनी आवाज़ पहुंचा सकते हैं। जी। तो हमारी ये कोशिश है, जो हम फिल्म बनाते हैं या कुछ करते हैं, हमें यही आता है, हम इसी के ज़रिए हमारी आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं। जी। और हमारी आवाज़ पहुंचाने का माध्यम रवीना जी हैं, जिसके ज़रिए से हमने ये कहानी बोली है, और इंशाल्लाह देखते हैं क्या इंशाल्लाह। सर, जो अच्छी सोच को लेके आपने फिल्म बनाई है, तो जाहिर सी बात है लोग बहुत अप्रिशिएट करेंगे उसको। इस फिल्म को देखकर अगर हमारी सोसाइटी में कुछ बदलाव आता है तो ये बहुत बड़ी जीत होगी, और ये सिनेमा की भी जीत है और आप लोगों की सोच की भी जीत है। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको।